श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। तो प्रणीति को हम जैसे पढ़ रहे हैं पिछले समय से, हर लाइन का मतलब भी हम लोग समझ रहे हैं। तो आज हम अभी तक हमारा हुआ है, पिछली बार हमने देखा था हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी आज हम जो देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। पिछली बार हमने देखा था हे कृष्ण करुणा सिंधु कि हे कृष्ण आप करुणा के सागर हो। दीन बंधो जगतपते आप जो दीन दुखी है उनके बंधु हो। जगतपते सारे जगत के पति यानी स्वामी हो। सभी गोपों के ईश यानी ईश्वर भगवान हो। गोपिका कांत श्रीमती राधा रानी के और समस्त गोपियों के आप स्वामी हो। राधा कांत यानी राधा रानी के भी आप स्वामी हो। नमोस्तुते ऐसे आप भगवान को मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। अभी पिछली बार से, पिछले कई सप्ताह से हम लोगों ने वैष्णव सदाचार में सीखा था कि मंदिर में कैसे आना चाहिए, कैसे प्रवेश करना चाहिए। अब बताइए कितने भक्तों ने उस चीज़ को अप्लाई किया अपने जीवन में? आपने आने के साथ आपने पहले क्या किया? नॉक किया, बहुत सुंदर। उसके बाद प्रभुपाद जी को दंडवत प्रणाम किया। ओके, जब प्रभुपाद जी को दंडवत प्रणाम किया कौन सा मंत्र बोला? नमो पूरा बोल के बताइए। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नाम। आगे। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी विचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य। नहीं, सिर्फ प्रभुपाद प्रणीति वहाँ पर। अभी
जिनका दीक्षा हुआ है वो प्रभुपाद प्रणिति के पहले अपने गुरु का नाम लेते, उनको प्रणाम करते, फिर प्रभुपाद जी को प्रणाम करते। ओके। अब जिनका दीक्षा नहीं हुआ है वो सबसे पहले प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं, और जब प्रणाम करते हैं तो उस तरह से उनका जो प्रणिति मंत्र है वो बोला जाता है, तभी प्रणाम पूरा होता है। आगे मराठीत आपण म्हणतो आलो आडवे पडलो उठलो आणि गेलो, त्याला प्रणाम म्हणत नहीं। तो जब भी हम प्रणाम करते हैं तो जिसको हम प्रणाम करते हैं उसके लिए कुछ मंत्र होता है, कुछ प्रणिति होती है, वो जब हम बोलते हैं तभी वो प्रणाम स्वीकृत माना जाता है। अब प्रभुपाद जी को प्रणाम करने के बाद क्या करते हैं? उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद अल्टर में से जो नीचे दिए उनको प्रणाम करके भगवान की तरफ दर्शन लेते हैं, नहीं प्रणाम करके बाद में दर्शन लेते हैं। लेकिन फिर यहाँ पर आने के बाद पहला प्रणाम किसको होता है? कौन बताएगा? अब वहाँ पे प्रणाम किया, फिर यहाँ पर आ गए, अब यहाँ पे आने हाँ नहीं, भक्तों को, वैष्णवों को प्रणाम सबसे पहले जब हम नॉक करके आते हैं तब पंचांग प्रणाम पहले होता है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च, सभी वैष्णवों को, दुनिया में जितने सारे, ऐसे नहीं हरे कृष्ण वालों को, दुनिया में जितने सारे वैष्णव हैं, जितने वैष्णव संप्रदाय है, उन सभी को जब भी हम विष्णु के मंदिर में जाते हैं, कृष्ण के मंदिर में जाते हैं, विट्ठल के मंदिर में जाते हैं, दत्तात्रेय के मंदिर में जाते हैं, तो पहला प्रणाम वैष्णव को, उनके भक्तों को, उसके बाद प्रभुपाद जी को। उसके बाद अब जब हम यहाँ पर आते हैं तब पहला किसको प्रणाम करते हैं माता जी? यानी हम चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करते हैं। उनका प्रणिति मंत्र क्या है? जैसे माता जी ने बताया, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुषे नमः। और फिर यहाँ पर पंचतत्व मंत्र बोलते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य। अभी पहले अगर आपको चैतन्य महाप्रभु का प्रणिति मंत्र नहीं आता, तब जब आप पहला दंडवत यहाँ पर देते हो गौर निताय को, चैतन्य महाप्रभु को, तो आप पंचतत्व प्रणिति मंत्र बोल सकते हो, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। अभी यहाँ पर अभी ये कितवा प्रणाम हुआ? दंडवत प्रणाम दूसरा हुआ, पंचांग प्रणाम एक, दंडवत प्रणाम दूसरा, अब दंडवत प्रणाम तीसरा किसको होता है? भगवान। जो भी इष्ट है, जिस मंदिर के, यहाँ पर राधा कृष्ण चंद्र है, कैंप में जाओगे कुंज बिहारी है, कातरज में जाओगे वृंदावन चंद्र है, निगड़े में जाओगे राधा गोविंद है, तो उनको तीसरा प्रणाम। वो कैसे होता है? पूरा दंडवत प्रणाम होता है। अब वहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, क्या प्रणिति होती है भगवान? वो कॉमन होती है सबके लिए, सब कहीं किसी भी मंदिर में जाओ आप जाओ, वो क्या होता है? कौन बताएगा? वहाँ पर का प्रणिति मंत्र क्या? हे कृष्ण राधा बहुत अच्छा, माता जी को याद हो गया है। यानी ये भगवान श्री राधा और कृष्ण को प्रणाम हुआ, तो जब भी हम ये तीसरा दंडवत प्रणाम हुआ, और फिर अब खड़े होकर हम लोग क्या करते हैं? सामने आकर भगवान का दर्शन लेते हैं, भगवान का पूरी तरह से दर्शन लेते हैं। भगवान को हो सकता है कुछ प्रार्थना करते हैं हमारे लिए, हमारे बारे में, हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए, और फिर इस प्रकार से भगवान का दर्शन लेने के बाद कुछ समय हमको मंदिर में बिताना चाहिए। कुछ समय मतलब हमारे पास जैसा समय अवेलेबल है, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा, जो भी है, हमको मंदिर में बैठना चाहिए, समय बिताना चाहिए। जब भी हम मंदिर में आते हैं, एक आध माला जप मंदिर में बैठकर करना चाहिए। ये सब जो हम लोग सीख रहे हैं, वो किस लिए सीख रहे हैं? प्रैक्टिकली हम लोग जब भी, अभी आप यहाँ पर जो 3, 4, 5 लोग जो रेगुलर भक्त हैं,
जब भी वो मंदिर में आए तो ये सारी चीज़ें उनको पालन करनी चाहिए, तब फ़ायदा है। नहीं तो हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, 1-2 घंटा दे रहे हैं, मैं समय दे रहा हूँ, तो उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब जो चीज़ें बताई जा रही है या सिखाई जा रही है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी अपने जीवन में होना चाहिए। नहीं तो फिर हम वैसे ही रह रहे हैं तो फिर कुछ मतलब नहीं। मैं भी अपना समय वेस्ट कर रहा हूँ, आप भी अपना समय वेस्ट कर रहे हो, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए अब से जब भी हम लोग मंदिर में आएंगे इन चीज़ों का पालन होना चाहिए। तो अभी जब हम भगवान श्री कृष्ण की प्रणीति बोलते हैं, हे कृष्ण करुणा सिंधु, उसके बाद हम कहते हैं तप्त कांचन गौरांगी, यानी श्रीमती राधा रानी जो उनकी सहचारिणी है, शाश्वत जोड़ी कृष्ण और राधा, राधा और कृष्ण ये शाश्वत जोड़ी है। कई बार हमारे मन में होता है कि अरे राधा का तो कृष्ण के साथ विवाह नहीं हुआ, या कृष्ण का तो राधा के साथ विवाह नहीं हुआ, फिर राधा और कृष्ण की मूर्तियाँ या विग्रह कैसे मंदिर में रखते हैं, हालांकि कृष्ण और रुक्मिणी होनी चाहिए, राधा क्यों? तप्त कांचन गौरांगी, अब यहाँ पर जो शब्द हुआ तप्त कांचन, कांचन मतलब सोना, तप्त मतलब तपा हुआ। तपे हुए सोने का कलर कैसे होता है? एकदम गोल्डन। सोना सोना यानी गोल्डन अंग्रेजी में, एकदम पीला, तप्त कांचन, एकदम पीला, ऐसा गौरांगी। चैतन्य महाप्रभु का एक नाम है गौरांग। राधा रानी को कहा जाता है प्रभु जी आप सामने बैठे, माता जी का लाइन, माता जी का आ जाइए सामने आइए। नहीं आप आइए ना, थोड़ा पीछे जाइए। हाँ हाँ जगह बैठ जाइए। सो गौरांगी मतलब जिनका जो रंग है, कलर है, वो गौर यानी गोरा है, एक सोने की तरह जिनका कलर है, तप्त कांचन गौरांगी। अब वो कौन है? राधा, राधे वृंदावनेश्वरी। तो वृंदावन की अधिष्ठात्री या स्वामिनी वो कौन है? श्रीमती राधा रानी। ऋषभानु सुते, सुते मतलब पुत्री, सुत मतलब पुत्र संस्कृत में, सुते मतलब पुत्री। ऋषभानु, ऋषभानु की पुत्री। राधा रानी के पिताजी का नाम क्या था? ऋषभानु। ऋषभानु की पुत्री ऋषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। मैं आपको नमन करता हूँ, आप कैसी हो? हरि प्रिय, हरि को अत्यंत प्रिय हो। ऐसे श्रीमती राधा रानी मैं आपको नमन करता हूँ। अब जैसे हम ये देख रहे थे, सुन रहे थे कि राधा और कृष्ण ये शाश्वत जोड़ी है। राधा रानी से लक्ष्मी जी आती है, भागवत में इसका वर्णन हमको मिलता है। और फिर आगे अनेक जो भी अष्टलक्ष्मियाँ वगैरह हम लोग देखते हैं उनका विस्तार होता है। अब राधा और कृष्ण इनका विवाह भी संपन्न हो चुका है वृंदावन में। कई चीज़ें बातें जो हैं हम लोग नहीं जानते। भागवत की सिवाय जो भी अन्य ग्रंथ हमारे वैदिक शास्त्र हैं जिसमें हमको जिक्र मिलता है। कल मैं किसी भक्त से मिला तो उनका कुछ ऐसे ही प्रश्न था कि प्रभु जी राधा और कृष्ण में, कृष्ण तो ठीक है लेकिन राधा रानी में विश्वास नहीं होता है, क्योंकि राधा का नाम तो वैसे भी कहीं पर आता नहीं है। राधा तो कृष्ण की प्रेयसी है, कृष्ण का विवाह तो रुक्मिणी से हुआ, तो हमारा विश्वास उनमें नहीं आता है। तो इसीलिए प्रणाम करने में थोड़ा सा संकोच होता है कि अरे कैसे प्रणाम करें। लेकिन जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, ग्रंथों को पढ़ते हैं,
तो हमको पता चलता है कि वास्तविकता क्या है। फिर हमने उनको वृंदावन की एक घटना बताई जिसमें राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के विवाह का वर्णन है, वो पूरी लीला उनको बताई। फिर उनको पता चला कि हाँ प्रभु जी ऐसा, ये कहाँ पर है? तो हमने कहा यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसको पढ़ो, इसको समझो, आपको बातें समझ में आ जाए। कहने का तात्पर्य, जब हम आते हैं मंदिर में, प्रणाम करते हैं, चाहे प्रभुपाद जी को प्रणाम हो, गौर निताई को प्रणाम हो, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को प्रणाम हो और राधा कृष्ण को प्रणाम हो, तो ये प्रणाम हमको पूरी श्रद्धा के साथ करना चाहिए। अब हमारे मन में शंका हो सकती है, प्रश्न हो सकते हैं, कुछ ऊट पटांग भी हो सकते हैं, कुछ सीधे सरल भी हो सकते हैं, वो गलत नहीं है। लेकिन उन शंकाओं को हमें सही व्यक्ति से, सही पद्धति से पूछना चाहिए और पूछकर उसका निरसन कर लेना चाहिए या उसको सॉल्व कर देना चाहिए। अगर शंका मन में रहेगी तो फिर हमारा जो भी हम भक्ति में कार्यकलाप करते हैं, सेवा करते हैं, जप करते हैं, पूरा विश्वास न होने के कारण उसका पूरा फल हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा विश्वास पूरा नहीं। इसलिए हम जो भी कार्य करते हैं आध्यात्मिक जीवन में, कृष्ण भावना में, उसको पहले समझने की ज़रूरत है। उसको समझिए, क्यों, कारण क्या है, ऐसा ही क्यों, ऐसा क्यों। इसलिए प्रभुपाद जी अक्सर कहा करते थे कि तत्वज्ञान के बिना धर्म केवल भावुकता है और दूसरा कुछ भी नहीं। इसलिए फिलॉसफी इज़ द बेस्ट। जो तत्वज्ञान है वो हमारे आध्यात्मिक जीवन का आधार है। इतने दिन हम लोग तत्वज्ञान भूल गए, इसलिए हम भारत में देखते हैं कि हिंदू या हिंदू धर्म की जो तथाकथित शब्द प्रयोग करते हैं उनकी ये दुर्गति हुई, क्योंकि फिलॉसफी नहीं पता। ये क्यों है, ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है, कई सारी चीज़ें कि हमको पता ही नहीं है, और जिसके कारण हम लोग अपने ही धर्म में विश्वास नहीं रखते। इसलिए जो भी हम करते हैं उसको पूरी तरह से समझना चाहिए। और इसके लिए हम लोग देखते हैं कि इस्कॉन ये एक ऐसा संस्था है कि वो लोगों को श्रद्धालु नहीं बनाता, बल्कि उनको शास्त्रों से सही नॉलेज देता है। अब फिर उसको एक्सेप्ट करना नहीं एक्सेप्ट करना, दैट इज़ योर थिंग, वो आपकी मर्ज़ी, आपका सवाल है। लेकिन जो भी चीज़ बताई जाएगी, सिखाई जाएगी, समझाई जाएगी, वो जैसे शास्त्र में है वैसे बताया जाएगा। और उसमें यदि कोई प्रश्न है, कोई शंका है, तो उसका भी जवाब दिया जाएगा। तो इसलिए ये जो इस प्रकार का गीता का अभ्यास वर्ग होता है, या इसी को हम लोग एक प्रकार से काउंसलिंग मीटिंग के रूप में ही हम लोगों ने इसको कन्वर्ट किया, ये ज़रूरी होता है आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, एक कृष्ण भावना में स्टेबल रहने के लिए, अच्छे से भक्ति करने के लिए, और एक अच्छे से आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने के लिए। अगर फिलॉसफी पक्की नहीं रहेगी तो फिर आगे हम लंबा नहीं चल सकते। कोई बीच में आ गया, कोई ईसाई आ गया, मुस्लिम आ गया, उसने कुछ बमबारी कर दी तो हम उसके साथ भाग जाएंगे, क्योंकि हमको हमारे शास्त्रों का ही सही ज्ञान नहीं। इसलिए फिलॉसफी को समझना ये बहुत ज़रूरी है। जब कभी भी बात फिलॉसफी की आती है, शास्त्रों के अध्ययन की आती है, तो प्रारंभिक स्तर पर, जैसे अभी हम सभी यहाँ पर कई सारे भक्त नए हैं, हमको सबसे पहले शास्त्रों को पढ़ने पर हमको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा जो इंटेलिजेंस, हमारा जो बुद्धि है वो स्ट्रांग होता है। हमारे कई सारे जो मन में प्रश्न होते हैं वो निकल जाते हैं पढ़ने के कारण। क्योंकि प्रभुपाद जी की गीता हो या प्रभुपाद जी की कोई भी छोटे मोटे बुक हो, इनकी विशेषता ये है कि हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे स्टेप बाय स्टेप हमको मिलते जाते हैं।
ये चैलेंज है। प्रभुपाद जी ने कई बार कहा है कि मैंने अपनी किताबों में सारे प्रश्नों के जवाब पहले से ही दे रखे, आप बस उसको पढ़ो। इसलिए हम लोग इस प्रकार से गीता अध्ययन, अलग अलग ग्रंथों का अध्ययन हम लोग करते हैं। तो आज हम लोग पहले अध्याय का आखिरी श्लोक को समझने की कोशिश करेंगे। लगभग अभी हमारा आज ये पहला अध्याय समाप्त हो जाएगा और अगली बार से हम लोग अध्याय दूसरा चालू करेंगे। तो हमेशा की तरह पहले श्लोक से हम पढ़ना चालू करेंगे, सब एक साथ पढ़ेंगे। इससे क्या है, हमारा प्रोनाउंसिएशन सुधर जाता है, संस्कृत पढ़ने की आदत हो जाती है और एक रिवीजन भी हो जाता है। हाँ, तो अभी कौन पढ़ेगा? धृतराष्ट्र उवाच, पहला श्लोक कौन पढ़ रहा है? पहला श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजयः। नेक्स्ट। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। सेकंड। धर्मक्षेत्रे दूसरा श्लोक। दृष्टा तु संजय उवाच दृष्टा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचन अब्रवीत। तीसरा। पश्यतां। तीसरा। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महतीं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। अभी हमने पहले श्लोक, अभी डायरेक्टली 38-39 पढ़ेंगे। 39, सॉरी, सभी एक साथ पढ़ेंगे अभी। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माद्भिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दृष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः संकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषाम् लुप्तपिण्डोदकक्रिया दोषे रहिते कुलग्नानां वर्णसंकरकारकहे उत्साद्यन्ते जातिधर्मः कुलधर्माश्च शाश्वतः उत्सन् कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन
मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो नरके नियतं वासो भवतीत्य अनुशुशुम् भवतीत्यनुशुशुम् अहो बत महत्पापम् अहो वत् महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् कर्तुं व्यवसितवयम् यद्राज्यसुखलोभेन यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यतः हन्तु स्वजनमतः यदि माम प्रतीकारम् शस्त्रं शस्त्रपाणयः शस्त्रं शस्त्रपाणयः भारतराष्ट्रारणे हन्यो स्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। तन्मे क्षेमतरं भवति। अभी आज जो हम चर्चा करने वाले हैं ये आखिरी 46 नंबर का श्लोक। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। संजय उवाच एवमुक्तार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् एवमुक्त्वा विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। अब कौन गाएगा? वन बाय एवमुक्तार्जुना सख्ये नहीं, संजय उवाच। संजय उवाच संजय उवाच एवमुक्तार्जुना सख्ये एवमुक्तार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। नेक्स्ट। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। संजय उवाच, संजय ने कहा, एवं इस प्रकार, उक्त्वा कहकर, अर्जुन संख्ये युद्ध भूमि में रथ के उपस्थे आसन पर उपाविशत पुनः बैठ गया। विसृज एक और रखकर सशरम बाणों सहित चापम धनुष को शोक से संविघ्न संतप्त उद्विग्न मानस मन के भीतर। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष्य तथा बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय।
अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष्य बाण एक और रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। इस प्रकार भगवद गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो भी ये जो 46 नंबर का ये जो श्लोक है, ये देखा जाए तो इसका अंतिम श्लोक है पहले अध्याय, जिसमें संजय अर्जुन का वर्णन कर रहे। सबसे पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने क्या पूछा था कि मेरे पुत्रों ने और पांडव के पुत्रों ने क्या किया। तो पांडवों में सबसे बलशाली या जिसको सभी डरते थे अर्जुन और भीम, ये दोनों थे। इसलिए संजय अर्जुन के क्रियाकलापों का वर्णन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि देखो, दोनों रथ लेकर तो गए दोनों सैन्यों के बीचों बीच, और अर्जुन ने सभी को देखा और देखने के पश्चात अंतिम में क्या किया कि अपने धनुष्य बाण को एक साइड में रख दिया और एकदम शोकमग्न अवस्था में वो नीचे बैठ गया। देखो, जब व्यक्ति को बहुत ज़्यादा शोक होता है या भय हो जाता है या चिंता हो जाती है तो आदमी खड़े नहीं रह पाता, नीचे बैठ जाता है। तो शोक का ये लक्षण है। और संजय बता रहे हैं कि हे राजन, इस प्रकार से अर्जुन नीचे बैठ गया, मतलब अभी वो युद्ध नहीं करने वाला, उसकी मनस्थिति ही नहीं है, क्योंकि वो जानता है ये बात सुनकर धृतराष्ट्र बड़ा खुश होगा। अगर अर्जुन ने युद्ध छोड़ दिया या युद्ध करना नहीं बोला तो फिर बाकी 4 लोगों की क्या बात, उनको तो मेरे बेटे लोग यूं हरा देंगे। बस अर्जुन ही एक है जो सब पे भारी होगा, क्योंकि उसके पास दिव्यास्त्र भी है, वो सब जानता था। तो एक उनकी चिंता को दूर करने के लिए भी संजय ने ये बात उनको बताई कि देखो कैसे अभी जो अर्जुन है शोक से पूरी तरह से भर गया है और अपने धनुष्य बाण साइड में रखकर, बाजू में रखकर बैठ गया है। अभी 35 से लेकर तो ये 46 नंबर के श्लोकों तक अर्जुन पहले अध्याय में कई सारी चीज़ें बताते हैं भगवान को। मुझे युद्ध नहीं करना है, ये कारण है, वो कारण है, ये सब कुछ बताते 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 एंडिंग में हालत ये हो गई कि उसको इतनी निराशा और इतना शोक भर आया कि वो सब कुछ छोड़कर नीचे बैठ गया कि अभी मुझे युद्ध नहीं करना है। ये निश्चय उसने कर लिया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि अर्जुन जैसे व्यक्ति भी शोकमग्न है। अब इस श्लोक में हमको सीखना क्या है? हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी शोक करने जैसी परिस्थिति उत्पन्न होती है, इसको कोई नहीं नकार सकता। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी ऐसा समय ज़रूर आएगा जीवन में कि हमको किसी न किसी चीज़ के लिए, वस्तु के लिए, घटना के लिए शोक करना पड़ेगा या हम शोक कर चुके। अभी अर्जुन जो भगवान कृष्ण के साथ है वो भी शोक कर रहा है। कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि भक्ति में आने से हम शोक या दुख से, शोक का एक मतलब दुख भी होता है, मुक्त हो जाएंगे। हमको किसी प्रकार का कोई शोक दुख नहीं रहेगा अगर हम लोग भक्ति में आ जाते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं वगैरह वगैरह। हम लोग ऐसा सोचते भी हैं, कई बार ऐसे सोचकर ही हम लोग आते हैं।
कई बार ऐसे सोचकर ये अपेक्षा रखकर ही हम लोग आते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि अरे भक्तों के जीवन में भी प्रॉब्लम है, तकलीफ है, और मैं भक्ति में आने के बाद मेरे भी जीवन में प्रॉब्लम है, तकलीफ है, तो फिर ये सब करके क्या पाए? ये सब करके क्या पाए? क्योंकि ऐसे भी तो शोक करना ही है। जो भक्त नहीं है वो लोग भी शोक कर रहे हैं, वो लोग भी दुख में है। जो भक्ति कर रहे हैं वो लोग भी शोक में है, वो लोग भी दुखी है। तो फिर करना है। इसके लिए सबसे पहले हमको ये विषय समझने के लिए हमको क्या समझना पड़ेगा कि शोक दो प्रकार का होता है, या दुख दो प्रकार का होता है। एक होता है आध्यात्मिक शोक, दूसरा होता है भौतिक शोक। आध्यात्मिक दुख, भौतिक। अब जब भौतिक शोक की बात है तो अर्जुन का ये पहले अध्याय में जो अर्जुन शोक व्यक्त कर रहे हैं, वो शोक अर्जुन का कौन सा शोक है? आध्यात्मिक है कि भौतिक है? भौतिक है। अच्छा, क्यों भौतिक है? भौतिक शब्द का मतलब क्या है? भौतिक शास्त्र क्या मतलब है? भौतिक का मतलब क्या है? ही माझा जवळचा माणूस, तो माझा जवळचा नहीं, भौतिक का मतलब हम लोग शब्द उपयोग करते हैं, लेकिन वो पता भी होने चाहिए भौतिक मतलब क्या। जो भगवान से विरक्त है, जो भगवान से नहीं जुड़ा है, चीज़ जो भगवान से नहीं जुड़ा है। अब इस जगत में ऐसी कौन सी चीज़ है जो भगवान से अलग है या भगवान से जुड़ी हुई नहीं है? हम खुद ही भगवान से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण। इससे तो हमारे से जो कुछ भी संबंध है उसका संबंध तो भगवान का भी उससे संबंध बनता है। अब मैं मेरे पिताजी का बेटा हूँ तो मेरे पिताजी की संपत्ति या मेरी संपत्ति से मेरे पिताजी का संबंध है, और पिताजी की संपत्ति से मेरा संबंध है। ओके, तो फिर भौतिक का मतलब क्या? वो जो चीज़ है भगवान से जुड़ी हुई है वो हम भूल गए हैं, और हम खुद को उसको प्रश्न सीधा है। भौतिक मतलब क्या? इस भूतल पर या पृथ्वी पर से जो चीज़ें, उसके लिए जब हम शोक करते हैं तब उसके लिए हो सकता है। वो भक्ती करत नाही त्याला म्हणतात. ओके, हाँ ठीक है, पर फिर भी भौतिक का शब्दशः मतलब क्या है? भौतिक, भौतिक दुख, भौतिक लोग, हम कहते हैं ना, तो भौतिकतावादी है, वो भौतिकतावादी है, ये भौतिक लोग है, भौतिक जगत है, तो इसका मतलब क्या? कमर्शियल बहुत ज़्यादा, जहाँ पर हेतु पैसा कमाने का है। नहीं, ऐसी चीज़ों पे पंचमहाभूत नहीं। शोक हमने कितने देखे? दो, एक आध्यात्मिक, एक भौतिक। अच्छा, भौतिक को छोड़ दी, अब आध्यात्मिक बताइए। अब आध्यात्मिक का मतलब क्या? हम आध्यात्मिक से हम भौतिक समझ सकते हैं ऐसे। आध्यात्मिक मतलब क्या? अच्छा, जाने दो, आध्यात्मिक शब्द का बाइफर्गेशन कीजिए, संधि शब्द फोड़ करा। अध्यात्म, हाँ बोलो। अध्याय, आत्मा, आत्मिक, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, आधि आत्मिक, आध्यात्मिक यानी आधि, यानी आधि का एक मतलब क्या होता है कि सबसे प्रथम या मूल। आत्मिक यानी आत्मा का जिक्र हुआ है। ऐसे ही ऐसा शोक कि जो मूलतः प्रथमतः आत्मा से संबंधित है, उसको क्या कहते हैं? आध्यात्मिक
अभी उसको जो आत्मा से संबंधित है, परमात्मा से संबंधित है, वो आध्यात्मिक विरुद्ध अर्थ है। नहीं है। जो भगवान से संबंधित, अब देखिए फिर आप कहोगे कि प्रभु जी भगवान से संबंधित क्या नहीं है, आपने ही बताया। हाँ। लेकिन यहाँ पर क्या समझना है, जो चीज़ें नश्वर है वो सारी चीज़ें, सारे घटनाएं, व्यक्ति, वस्तुएं भौतिक कहलाई जाती हैं। एक भौतिक का मतलब ऐसी वस्तु जो नाशवान है। आध्यात्मिक जब हम शब्द का प्रयोग करते हैं इसका मतलब वो शाश्वत है। हमेशा जब हम शाश्वत वस्तु को चुनते हैं तो शोक का प्रश्न आता है, नहीं। क्योंकि अगर वो नष्ट ही नहीं होगा तो शोक क्यों होगा। लेकिन जब हम भौतिक यानी नाशवान चीज़ें जब हम चुनते हैं तो 101% शोक की, दुख की गारंटी है, क्योंकि हमने चुनाव क्या किया है, नश्वरता का, अशाश्वतता का, टेम्पररी चीज़ों का, व्यक्तियों का, वस्तुओं का, बातों का। या तो हम उससे चले जाएंगे या वो हमसे छूट जाएंगे। दोनों परिस्थिति में शोक होगा, दुख होगा। तो अब जो शोक है हर वस्तु, अब देखिए सुख भी भौतिक हो सकता है, आध्यात्मिक भी होता है। दुख भी भौतिक हो सकता है, आध्यात्मिक भी हो सकता है। शोक भी वैसे ही भौतिक भी है, आध्यात्मिक भी। अब वस्तु भी देखिए, कोई भौतिक हो सकती है, आध्यात्मिक हो सकती है। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति भी भौतिक हो सकता है, आध्यात्मिक भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि वो चीज़ कहाँ पर, किस संबंध में उपयोग में लाई जा रही है। अर्जुन यहाँ पर जो शोक व्यक्त करते हैं पहले अध्याय में, वो उनका जो शोक है भौतिक शोक कहा जाता है। क्योंकि वो किन चीज़ों के लिए, व्यक्तियों के लिए शोक कर रहे हैं, जो नाशवान है। जब हम नाशवान वस्तु के लिए, व्यक्ति के लिए दुख प्रकट करते हैं, शोक प्रकट करते हैं, तो उसे भौतिक शोक कहा जाता है। अच्छा, इसका परिणाम क्या होता है? जैसे अर्जुन निराश हो गया, निराशा, डिप्रेशन, आज की भाषा में डिप्रेशन, आज की भाषा में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में टोटली कंफ्यूज्ड रहना। जब हम भौतिक वस्तुओं के, व्यक्तियों के, घटनाओं के प्रति शोक या दुख प्रकट करते हैं, या उनसे संबंधित हम लोग चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को हम अपना मान बैठते हैं, तब ये स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति अर्जुन की हुई कि अर्जुन का जो शोक है वो अपने सगे संबंधी, रिश्तेदार, राज्य आदि से, यानी इन नश्वर चीज़ों से संबंधित है। वो कहता है मैं, ये तो मेरे पिताजी, मेरे भाई हैं, इनको मारूंगा तो कैसे होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, पाप लगेगा, ये होगा। उनको बड़ा ही दुख होता है, शोकमग्न हो गए कि मुझे इनको मारना है। अब देखिए अर्जुन ये सोचते हैं कि इस भौतिक जगत के जो संबंध है, हालांकि जगत नश्वर है, लेकिन अर्जुन क्या सोच रहे हैं अभी वहाँ पर, ये मेरे सारे संबंध शाश्वत है और इन संबंधों को मैं युद्ध के द्वारा नष्ट करने जा रहा हूँ। अर्जुन ये सोच रहे, इसलिए उनको इतना दुख, इतना शोक प्रकट हो रहा है। अब इस बीच में वो भूल क्या रहे अर्जुन, कि उनका भगवान के साथ शाश्वत संबंध है। इस चीज़ को अर्जुन भूल रहे हैं। हमारी भी चीज़ हालत क्या होती है, हम सारी चीज़ें याद रखते हैं। ये मेरा संबंधी है, ये मेरी वस्तु है, ये मेरा है, ये मेरे से संबंधित है, ये मुझे चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग याद रखते हैं। इससे मेरा ये संबंध है, ये चीज़ से मेरा ये संबंध है। लेकिन भगवान के साथ जो हमारा संबंध है उसको हम लोग भूल जाते हैं।
यदि हम लोग भगवान के साथ जो हमारा संबंध है उसको महत्व नहीं दे रहे हैं, भूल रहे हैं, तो फिर जो उत्पन्न होने वाला शोक है उसको कहा जाता है भौतिक शोक। अब शास्त्रों में कई सारे उदाहरण भी आते हैं इसके बारे में। अब देखिए, यहाँ पर अर्जुन रथ में बैठ गया, लेकिन जब हम 18वें अध्याय में जाते गीता, यहाँ पे अर्जुन ने 18 श्लोक बोले, 18 श्लोक के बाद उन्होंने धनुष बाण रख दिया और बैठ गए एकदम निराशा में। लेकिन 18वें अध्याय में हम 18 अध्याय जब सुनते हैं भगवान से अर्जुन, तो अंत में क्या कहते हैं? करिष्ये वचनम तब। हे कृष्ण, अब मेरा नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादान में अच्युत। हे अच्युत, हे कृष्ण, आपकी कृपा से, आपके ज्ञान से मेरा मोह नष्ट हो गया। अब आप जो बताएंगे वही मैं करूँगा। युद्ध के लिए तैयार हो अर्जुन। फिर से युद्ध के लिए 18वें अध्याय में हम देखते हैं तैयार हो गया। तो अब अर्जुन को ऐसी क्या बात हुई कि अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो? बीच के 18 अध्यायों में अर्जुन को ये समझ में आ गया कि इस भौतिक जगत से हमारे जो संबंध है वो कुछ समय के लिए है, लेकिन भगवान के साथ हमारा संबंध शाश्वत है। आत्मा न कभी तो मरती है न मारी जाती है। इसके लिए हम किसी का भी खून कर सकते हैं, ऐसे नहीं। हाँ, कई बार लोग कहते हैं आत्मा तो मरती नहीं है ना, तो तेरे को मारूंगा क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ऐसे नहीं होता है, ये इम्प्रैक्टिकल बात है। अभी 18वें अध्याय में अर्जुन को ये ज्ञान हुआ कि मेरा भगवान के साथ शाश्वत संबंध है। इस भौतिक जगत में, नश्वर जगत में, कर्म बंधन में मैं फंस गया हूँ और जन्म मृत्यु के चक्र में मैं अटका हूँ। अब मुझे इससे बाहर निकलना है। इसके लिए अर्जुन शोक व्यक्त करता है कि प्रभु, अभी आप ही मुझे संभालिए, आप ही मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। ये जब अर्जुन शोक व्यक्त करता है इस स्थिति में, तब इसको कहा जाता है आध्यात्मिक शोक। जब हम हमारे आत्मा के लिए, हमारे आत्म साक्षात्कार के लिए जब हम दुख या शोक व्यक्त करते हैं, तो उसको कहा जाता है आध्यात्मिक शोक। 18वें अध्याय में हम लोग देखते हैं कि अर्जुन इसी प्रकार से अंत में शोक व्यक्त करता है। अब देखो, जब इस प्रकार से अर्जुन शोक व्यक्त करता है, तब भगवान क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं। हे अर्जुन, तुम तथाकथित सारे धर्मों को त्याग दो। अब सोचने की बात क्या है? भगवान जब कहते हैं धर्मों को त्याग दो, इसका मतलब क्या है? क्रिश्चियन है कोई तो हिंदू बन जाना है, मुस्लिम है कोई तो हिंदू बन जाना। इन धर्मों की बात भगवान नहीं कर रहे। भगवान इस भौतिक जगत के हमारे जो संबंध है, हमारे जो टेम्पररी कर्तव्य है, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि वही सब कुछ नहीं है। जब तक शरीर है तब तक अपनी जिम्मेदारियां, अपने जो भी कर्तव्य है उसका निर्वाह करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। इसीलिए अर्जुन को भगवान ने ये नहीं कहा कभी कि भाई तुम महल में जाके सो जाओ, इनको मैं देखता हूँ। ऐसे नहीं। भगवान ने अर्जुन से क्या कहा कि तुमको युद्ध करना पड़ेगा, तुम क्षत्रिय हो, लेकिन करो कैसे? माम अनुस्मर युद्ध। कि हे अर्जुन, मेरा स्मरण करते हुए ये सारा युद्ध लड़ो तो तुम ज़रूर सक्सेस हो जाओगे, यशस्वी हो जाओगे। और 18वें अध्याय में हम देखते हैं कि अर्जुन वही कहता है कि हे कृष्ण, अभी आप जो कहोगे, आपका स्मरण करते हुए मैं आपकी सारी आज्ञाओं का पालन करूँ। अभी जब भगवान इस प्रकार से बताते हैं, जब हम शोक व्यक्त कर रहे हैं, आध्यात्मिक शोक, तो भगवान कहते हैं माँ शुच, तुम डरो मत, तुम चिंता मत करो, बस मेरी शरण में आ जाओ।
मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। क्योंकि अर्जुन का एक प्रश्न था ना, इतने सारे लोगों को मारूंगा, मुझे पाप लगेगा, अपने ही सगे संबंधियों को मारो। लेकिन भगवान कहते कि तुम चिंता मत करो। लेकिन हमारा प्रॉब्लम है, हम लोग चिंता करते हैं। भगवान कहे माँ शुचा, तुम डरो नहीं, तुम चिंता मत करो, बल्कि तुम क्या करो, सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ, इतना तुम करो। लेकिन हम कहते हैं नहीं, हम LIC पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन भगवान की बातों पर भरोसा नहीं करते। ये भगवान ने कहा है कि माँ शुचा, तुम चिंता मत करो, मेरी शरण में आ जाओ। अभी अर्जुन देखो, अर्जुन 18वें अध्याय में पूरी तरह से तैयार होता है, शोक व्यक्त करता है। भगवान उनको एक प्रकार से स्वीकार कर लेते कि ठीक है, तुम चिंता मत करो, सारे पापों से मैं तुमको मुक्त करवा दूंगा, मोक्ष भी दिलवा दूंगा, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। तो जो इस भौतिक जगत में रहते हुए जो भी दुख होता है, कष्ट होता है, शोक होता है, इसका एक सीधा मतलब क्या है कि गीता के ज्ञान से हम लोग उसको काट सकते हैं, मिटा सकते हैं। जैसे अर्जुन, अभी देखिए पहले अध्याय में अर्जुन सारा शोक व्यक्त कर रहा है भौतिक, इतना कि उसका गला सूख गया, मुंह सूख गया, हाथ पैर काँप रहे, धनुष बाण बाजू में रख दिया और बैठ गया कि अब युद्ध नहीं करना है। इतना डिप्रेस, इतना निराश हो गया। लेकिन वही अर्जुन जब गीता के 18 अध्याय को सुनते हैं, ले अंत में अपने कर्तव्य करने के लिए तैयार हो। यस, करिष्ये वचनम दो, मैं अभी आपके जैसे। तो जो भी भौतिक दुख होता है, शोक होता है, जैसे ही हम लोग भगवान की शरण में आते हैं, भगवान ने पहले ही वचन दे दिया है कि मैं तुम्हारी सारी चिंताओं को नष्ट कर दूँगा, तुम बस मेरे पास आओ, मेरी शरण में आओ। भगवान उसको मिटा देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि व्यक्ति शोक ही नहीं कर सकता या शोक करना ही नहीं चाहिए, ये भी चीज़ है। अब आप कहोगे प्रभु जी, अब कोई अपना मर गया तो फिर रोए नहीं क्या? या कोई अपना बीमार है तो उसके लिए हम लोग दुख व्यक्त ना करें क्या? ये करना पड़ेगा और करना भी चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी उदाहरण देते कि एक आदमी समुद्र में डूब रहा है, 1 करोड़ रुपए का कोट पहना है, तो हीरे के बटन वगैरह लगे हुए, एकदम बढ़िया, वो डूब रहा है। ऊपर एक आदमी उसको देख रहा है, वो चिल्ला रहा है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। यह आदमी क्या कर रहा है, उसका कोट खींचने की कोशिश, निकालने की कोशिश कर रहा है। पहले कोट को बचाओ, इतना महंगा है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि बचाना किसको चाहिए, आदमी को कि कोट को? आदमी को। ठीक वैसे ही शरीर को बचाना है या आत्मा को बचाना है, ये डिसीजन बहुत महत्वपूर्ण है। अब जैसे आपने कहा कि आत्मा को बचाना, तो फिर शरीर का क्या करें? इसको निगलेक्ट कर दें? दोनों जरूर। फिर अब देखिए वही बात, कई बार लोग कहते हैं कि सनातन धर्म में कई सारी चीज़ें इम्प्रैक्टिकल बताई जाती हैं, लेकिन अब यहाँ पर जब आत्मा के कल्याण की बात हो रही है, उसी के साथ साथ क्या समझाया जाता है, शरीर खलु धर्म साधनम, धर्म पालन करने का एक महत्वपूर्ण जरिया ये शरीर है। इसलिए शरीर को संभालना, उसकी रक्षा करना, उसका ध्यान रखना उतना ही ज़रूरी है। कोई कहेगा कि नहीं नहीं, मैं आत्मा को देखूंगा, शरीर को देखने की ज़रूरत नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। और कोई कहेगा मैं शरीर को देखूंगा, आत्मा को किसने देखा है, ज़रूरत नहीं, फिर भी गड़बड़ होगी। दोनों चीज़ों, इसलिए हम लोग गीता में देखते हैं कि भगवान ने अर्जुन को प्रैक्टिकली बराबर सही सही नॉलेज दिया। कई बार हम लोग ये हम देखते हैं कि
कुछ गीता सार की बातें चलती है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है, जो होगा तो चिंता किस बात की। अभी आप सोचो, गीता का नॉलेज और ये नॉलेज, कुछ डिफरेंस है इसमें? जो हुआ अच्छा हुआ तो फिर शोक करने की क्या जरूरत है? बात समझ रहे हैं ना? जो हुआ अच्छा हुआ। देखिए, हम किसी का खंडन नहीं कर रहे, लेकिन गीता में जैसे शिक्षा भगवान ने दी है, ये चीज़ें उससे मेल नहीं खाती। अब देखिए, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, तो फिर मुझे कर्म करने की ज़रूरत ही क्या? सही समझ रहे हैं आप इस बात को? भगवान ने क्या कहा है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अगर सब कुछ सही हो रहा है तो फिर कर्म करने की ज़रूरत क्या है? कर्म को बदलने की भी ज़रूरत क्या है? हम लोग भक्ति को स्वीकार करते हैं, कृष्ण भावना को स्वीकार करते हैं, इसका मतलब क्या है? हम लोग अपने कर्मों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जिन अलग अलग जन्मों में अलग अलग कर्मों के कारण हम लोग दुख भोग रहे हैं आज, तो आज के जीवन में हम अपने कर्मों को ही बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो गीता की पहली शिक्षा है वो कि हमको किस चीज़ के बारे में शोक करना चाहिए और किस चीज़ के बारे में या किस बारे में हमको शोक नहीं करना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि हम लोग देखते हैं कि दूसरे अध्याय में भी भगवान अर्जुन को डांटेंगे। अशोचानन्व शोचस्तम प्रज्ञावादाच। अरे तुम बातें तो बड़ी पंडितों जैसी करते हो, लेकिन एक नंबर के बेवकूफ़ हो, भगवान ने कहा अर्जुन। क्यों? क्योंकि तुम ऐसी वस्तुओं के बारे में शोक कर रहे हो, ऐसी चीज़ों के बारे में शोक कर रहे हो, ऐसी बातों के बारे में शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। अब भागवत में, शास्त्रों में कई सारे उदाहरण आते हैं कि भौतिक शोक, जब हम शरीर के लिए, वस्तु के लिए, व्यक्ति के लिए शोक करते हैं तो उसको भौतिक शोक कहा जाता है। अब ये भौतिक शोक वस्तु के लिए, व्यक्ति के लिए, चीज़ों के लिए या इस जगत के लिए, अपनी प्रेस्टीज के लिए, अपनी कुछ इच्छाओं के लिए हम शोक व्यक्त करते हैं, ये शोक कहाँ से उत्पन्न होता है? अज्ञान से। अगर ज्ञान हो जाता है तो ज्ञान से उत्पन्न होने वाला शोक अलग होता है, अज्ञान से उत्पन्न होने वाला शोक अलग होता है। अज्ञान से जब शोक उत्पन्न होता है तो वो हमको तकलीफ देता है, हमको दर्द देता है। वही शोक जब ज्ञान से उत्पन्न होता है तो वो शोक हमको इस भौतिक जगत के बंधन से मुक्त कर देता है, हमको भगवान की शरणागति दिलवा देता है। भागवत के 4 स्कंद में एक कथा आती है, राजा पुरंजन। तो भागवत में ये कथा आती है, हम पूरी विस्तार से नहीं देखेंगे कि ये राजा पुरंजन का जब मृत्यु होता है तो मृत्यु के समय ये राजा सोचता है कि अरे, उसकी कई सारी रानियां थी, वो सोचता है अरे मेरे मृत्यु के पश्चात इन रानियों का कैसे होगा, मेरे बच्चों का कैसे होगा, ये कैसे जी पाएंगे। ऐसा सोच सोच कर वो बड़ा ही विलाप करने लगा, दुख करने लगा, अपने पुत्रों के बारे में, पौत्रों के बारे में, पुत्रियों के बारे में वो शोक करने लगा कि कैसे ये लोग जिएंगे, कैसे जी पाएंगे, कैसे रहेंगे, वगैरह वगैरह। हालांकि हम लोग देखते हैं इस भौतिक जगत में किसी की भी मृत्यु क्यों न हो जाए, किसी की दुनिया कभी रुकती नहीं है। ये प्रैक्टिकल बात है। चाहे माता हो, पिता हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, कोई भी हो, कभी किसी की दुनिया
रुकती नहीं है, आगे चलते रहते। अभी ये राजा पुरंजर इतना शोक कर रहा है और ये इस प्रकार से बोलकर चिल्लाकर शोक व्यक्त करता है कि हाँ अब इनका कैसे होगा, ये कैसे जी पाएंगे मेरे बिना, इनका कैसे उधर निर्वाह होगा, कैसे रह पाएंगे, इनकी रक्षा कौन करेगा। हालांकि राजा को करना क्या चाहिए था, भागवत में सुखदेव गोस्वामी समझाते हैं कि उसको जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने के लिए उसको भगवान का स्मरण करना चाहिए था। लेकिन वो कर क्या रहा है, मृत्यु के समय वो इन सारी चीज़ों में अपने आप को फंसा रहा है कि क्या होगा, कैसे चलेगा, इनकी रक्षा कौन करेगा। हालांकि मृत्यु के समय हमारा लक्ष्य, हमारा ध्यान भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण की ओर होना चाहिए। अब मरता हुआ आदमी तो कुछ कर सकता नहीं, किसी की रक्षा नहीं कर सकता, किसी का निर्वाह नहीं कर सकता, ये चीज़ें समझ में नहीं आती है, इसीलिए ये अज्ञान से उत्पन्न शोक कहा जाता है। करना क्या चाहिए ऐसे समय में, ये सारा भार भगवान पर छोड़कर भगवान का स्मरण करना चाहिए अंतिम समय। लेकिन पुरंजन ऐसे नहीं करता। अब इसका परिणाम क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। दूसरी एक कथा आती है भरत महाराज। भरत महाराज का नाम सभी जानते हैं। अपना सारा राजपाट छोड़कर भरत महाराज गए थे जंगल में तपस्या करने के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए। लेकिन वहाँ पर उनको एक हिरनी का बच्चा मिल गया, क्योंकि उस हिरनी के जो बच्चा, उसकी माँ मर चुकी थी शेर के आक्रमण में, तो वो बच्चा लेकर आए और उनका पालन पोषण करने लगे। जैसे जैसे वो पालन करने लगे उसके प्रति उनको काफ़ी प्रेम हो गया। एक दिन वो बच्चा कुटी से निकलकर हिरण का बच्चा बाहर चला गया तो ये बड़े दुखी हो गए। पूरा दिन चला गया, रात चली गई, बच्चा वापस आया नहीं हिरण का। ये बड़े दुखी हो गए, अपनी ध्यान साधना सब कुछ भूलकर उसको ढूंढने के लिए निकल पड़े और निकलते हुए शोक करने लगे, अरे हाय अभी कैसे होगा, क्या होगा, इस बच्चे को कोई बाघ खा जाएगा, कोई शेर खा जाएगा, कोई चीता ले जाएगा, ये तो बड़ा छोटा है अभी तक, इसकी रक्षा कैसे करेगा, मैं तो इसकी रक्षा नहीं कर पाया वगैरह। बड़ी चिंता करनी क्या चाहिए थी। देखा जाए तो जंगल में कितने सारे पशु पक्षी होते ही है ना, हर एक की थोड़ी ना कोई चिंता करता। उनकी जिम्मेदारी, उनका काम किस लिए वो आए थे, भगवत प्राप्ति के लिए, भजन के लिए। लेकिन वो न करते हुए वो इस हिरण के चिंतन में, शोक में मग्न हो गए। उसी प्रकार से तीसरा उदाहरण आता है राजा सुयज्ञ, भागवत में 7वें स्कंद में। ये राजा सुयज्ञ का युद्ध में वध हो जाता है, उसका शत्रु उसका वध कर देता है। तो उनकी जो रानियां होती है ना, वो इतना प्रेम करती है इस राजा से, बहुत प्रेम करती होती है, वो राजा को जलाने की अनुमति ही नहीं देती है कि बिल्कुल हमारे राजा को जलाना नहीं, इसका अंतिम संस्कार नहीं करना है। और बहुत शोक व्यक्त करती है, बहुत रोती है, बहुत चिल्लाती है और वो कहते हैं कि अभी आपके बिना हम लोग कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, हमारा रक्षण कौन करेगा वगैरह वगैरह। रात्रि होने को आई, लेकिन इन पत्नियों ने राजा के शव को ले जाने की अनुमति नहीं दी। ये सारा जो शोक है ये अज्ञान से उत्पन्न शोक है, चाहे राजा पुरंजन हो, चाहे भरत महाराज हो, या चाहे ये राजा सुयज्ञ की पत्नियां हो। हम लोग देखते हैं कि जब इस प्रकार का शोक व्यक्त होता है तो व्यक्ति और अधिक दुखी या कष्टी हो जाता है, क्योंकि उसको सही आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता, इसलिए ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब थोड़ा प्रैक्टिकल सोचेंगे तो इसका मतलब ये है कि हमको शोक व्यक्त ही नहीं करना चाहिए। कोई मर जाता है, कोई बीमार है, किसी का कुछ नुकसान हो जाता है, नहीं, शोक व्यक्त करना चाहिए। ये तो मनुष्य स्वभाव है, भावनाएं हैं। लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि हमें शोक किस वस्तु के लिए या किस चीज़ के लिए, किस बात के लिए व्यक्त करना है।
और कितना व्यक्त करना है। लेकिन हम पूरी तरह से इन रानियों की तरह या पुरंजन राजा की तरह या भरत महाराज की तरह अगर हम लोग शोक में मग्न हो गए तो फिर हम इस भौतिक जगत के दुखों का, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसका सामना हमको हमेशा के लिए करते रहना पड़ेगा। इसलिए गीता हमको इस अज्ञान युक्त शोक से उठकर ज्ञान युक्त शोक की ओर बढ़ाती है। गीता पढ़ने के बाद आदमी शोक से मुक्त नहीं होता है। हाँ, ये बात समझना। कई बार लोग कहते हैं कि अरे गीता पढ़ेंगे तो फिर क्या, कोई मर गया। एक बार एक गांव में एक साधु आए थे। तो एक साहूकार था, उसने बड़े धूमधाम से उस साधु का स्वागत किया, बड़ा भोज पूरे गांव में रख दिया। और जब सब प्रोग्राम हुआ तो वो गया उस साधु महाराज के पास, प्रणाम किया, कहा कि स्वामी जी मैं भी आपके जैसा बनना चाहता हूँ, कि मैं भी आपके जैसा वैरागी बनना चाहता हूँ। तो वो स्वामी जी ने उनकी ओर देखा, कहे क्यों भाई, क्या बात है, सब कुछ तो इतना बढ़िया लग रहा है, आपकी धर्मपत्नी अच्छी है, आपकी पत्नी अच्छी है, बच्चे अच्छे हैं, सभी लोगों ने इतनी अच्छी सेवा की। नहीं क्या बताएं स्वामी जी, मैं भी आपके जैसा वैरागी हूँ और वैरागी मैं पूरा बनना चाहता हूँ। तो कहें क्यों, ऐसी क्या बात है? तो कहे देखो स्वामी जी, अभी अभी पिछले सप्ताह में मेरी माँ गुजर गई, लेकिन मेरी आँख से एक आंसू भी नहीं आया। तो सोचिए मैं कितना वैरागी। तो स्वामी जी सोचने लगे कि अरे तुम्हारी माँ मर गई तो तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आए, फिर ये साधु बनना, इसका मतलब है ये तो हमसे साधु उन लोगों के लिए भी दुखी होता है जिसका उसके साथ कोई संबंध नहीं होता है, ना खून का, ना समाज का, ना घर का, किसी का भी उसके साथ संबंध न होते हुए भी वो उनके लिए दुखी होता है। इसलिए तुकाराम महाराज भी कहते हैं ना, आमी वैकुंठवासी आलो या चिकारनासी। क्यों कहे वो कि बुढ़ते है जन देख बिना डोला। ये दुनिया डूब रही है, हमको देखा नहीं जाता है, उनको बचाने के लिए हम लोग। तो स्वामी जी कहने लगे तुझे अपनी माँ मरने पर रोने को नहीं आया है, तू नहीं रोया है, तो दुनिया के लिए कैसे रो सकता है? तुम वैरागी बनने के लायक नहीं हो। कई बार लोग वैरागी का मतलब, या गीता पढ़ने के बाद लोग कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति को होना चाहिए, नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी का तात्पर्य 4 ही लाइन का है इस श्लोक का, लेकिन अंतिम जो लाइन है प्रभुपाद जी इतना इम्पोर्टेंट लाइन बताते हैं कि ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति भगवान की सेवा में रत हो, वो आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। यानी आत्म साक्षात्कार, भगवत प्राप्ति उससे हो सकती है जिसका हृदय कोमल है, जिसको दूसरों के प्रति दया है। अब ये जो शोक की स्थिति है, हम देखते हैं राजा सुयज्ञ है, पुरंजन है और भरत महाराज है। ये अज्ञान युक्त शोक है जो हमको फिर से इस भौतिक जगत में, यानी दुखमय जगत में हमको धकेलता है। अब ज्ञान से उत्पन्न शोक कैसे होता है वो हमको समझना है। अब देखिए, अज्ञान से उत्पन्न शोक हमको तकलीफ, दुख, जन्म मृत्यु के चक्र में पुनः फंसा देता है। लेकिन ज्ञान से उत्पन्न श्लोक, जब हम गीता को पढ़ते हैं, गीता को समझने की कोशिश करते हैं, तब भी शोक होता है। जैसे 18वें अध्याय में, 17वें अध्याय में हम देखते हैं कि अर्जुन शोक व्यक्त करते हैं। भागवत में ज्ञान से उत्पन्न शोक का भी वर्णन आता है। हम कपिल मुनि और उनकी पत्नी देवहूति, 3रे स्कंद में इनकी कथा को सुनते हैं, संवाद को सुनते हैं। जब कपिल मुनि सन्यास लेकर घर त्यागने की तैयारी कर लेते हैं, तो उनकी जो पत्नी है देवहूति, वो बड़ी शोक करती है कि अरे देखो मैं कितनी अभागन हूँ कि आप जैसे इतने उच्च कोटि के भक्त साधक मेरे साथ होते हुए भी मैंने केवल
आपके साथ इंद्रिय भोग में समय बिताया, मैंने अपनी आत्मा के कल्याण के लिए आपसे कुछ सीखा भी नहीं, कुछ समझा भी नहीं और कुछ किया भी नहीं। ये देवहूति माता शोक व्यक्त कर रही है। अब वो शोक किस लिए व्यक्त कर रही है बताइए। अज्ञान से उत्पन्न शोक शरीर के लिए किया जाता है, ज्ञान से उत्पन्न शोक किसके लिए किया जाता है? आत्मा के लिए। अब देवहूति जो कह रही है कपिल मुनि से, वो अपने शरीर के लिए कह रही है कि हे प्रभु, आप इतने आध्यात्मिक जीवन में बढ़े चढ़े हो, लेकिन आपसे मैंने ये सब कुछ नहीं लिया, भव बंधन से मुक्ति या मेरा मोक्ष या भगवान की प्राप्ति, मैंने ऐसी कुछ चीज़ें आपसे नहीं सीखी। हम देखते हैं, ये भी कथा बहुत बड़ी है। देवहूति की इच्छा होती है, वो अपने पति की अच्छी सेवा करती है, संतान की उत्पत्ति की उसकी इच्छा होती है, कई वर्षों तक पति के साथ बड़ी ही सुंदरता से विलासी जीवन जीने की भी उनकी इच्छा होती है, और सारी इच्छाओं को कपिल मुनि पूरी कर देते हैं। लेकिन इस बीच देवहूति कहती कि मैंने कभी ये प्रयास नहीं किया आपसे स्वामी कि मेरी आत्मा के लिए, मेरी आत्मिक उन्नति के लिए आपसे कुछ सीखने का, समझने का कोशिश नहीं किया। इसलिए वो शोक व्यक्त करती। इसको कहते हैं अज्ञान से उत्पन्न शोक। ऐसे शोक हमको भी करने चाहिए। जब हमारी सवेरे साधना नहीं होती है, हम अभी ठंडी का मौसम है, लेट उठ जाते हैं कि हे प्रभु, आज मेरा सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जप नहीं हो पाया। शोक व्यक्त करना चाहिए। ये आत्मा के लिए शोक, ये ज्ञान से उत्पन्न शोक है। ये शोक हमको इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देता है और भगवान के धाम में पहुंचा देता है। क्योंकि हम जब ऐसा शोक व्यक्त करते हैं तो नेक्स्ट डे फिर हम लोग समय पर उठेंगे, अपनी साधना अच्छे से करेंगे, अपना जप अच्छे से करेंगे, अपनी सेवा अच्छे से करेंगे। ये प्रभु, आज मैं मंदिर में गया लेकिन कुछ सेवा नहीं की, बस गप्पे लड़ाए, बातें की और चला आया, ना जप किया ना सेवा करी। क्योंकि जप और सेवा आत्मा की उन्नति के लिए है। ये शोक हमारा होना चाहिए। अजामिल का शोक भी, ऐसे कई सारे उदाहरण हैं शास्त्र में, ज्ञान से उत्पन्न शोक। तो जो शोक आत्मा के लिए किया जाता है, वो शोक वास्तविकतः हमें इस भौतिक जगत से मुक्त करा देता है। देखो, राजा सुयज्ञ की पत्नियों ने जो शोक किया, अगला जन्म उनको इनका मिला, पुरुष का मिला। और जब राजा भरत महाराज ने जब हिरण के प्रति शोक व्यक्त किया, उनको अगला जन्म हिरण का लेना पड़ा। अब देखिए, अज्ञान से उत्पन्न होने वाले शोक के परिणाम भी उतने ही भयानक होते हैं। ज्ञान से उत्पन्न देवहूति माता ने शोक किया, इसीलिए उनके शोक को देखकर फिर कपिल मुनि ने प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद क्या दे दिया? क्षमा करें, कर्दम मुनि ने, उनके पति कर्दम मुनि, कपिल तो उनके आगे चलकर फिर देवहूति के पुत्र हुए। कर्दम मुनि ने उनको आशीर्वाद दे दिया कि भाई, आपको, आपके उदर में साक्षात भगवान प्रकट होंगे। और हम देखते कि कपिल का उनके उदर से जन्म हुआ। तो जो शोक, फिर जब कर्दम मुनि निकल जाते हैं संन्यास लेकर, तो पूरा समय वो अपनी तप ध्यान साधना में मग्न रहती माता देवहूति, और फिर उन्हें कपिल मुनि जैसे पुत्र के पास। तो ज्ञान से उत्पन्न होने वाला शोक, इसका परिणाम हमेशा हमें अच्छा ही मिलता है। तो इस श्लोक के माध्यम से पहला अध्याय तो यहाँ पर खत्म हुआ। हमें हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि जो भी शोक हम व्यक्त कर रहे हैं, क्या वो शोक ज्ञान से उत्पन्न है कि अज्ञान से उत्पन्न है, शरीर के लिए है कि आत्मा के लिए है। शरीर के लिए शोक करने का समय आया भी तो हमें
शोक करना चाहिए, लेकिन उसमें डूबना नहीं चाहिए, बल्कि वास्तविक शोक हमको आत्मा के लिए करना चाहिए। उसके लिए हमको, उसके कल्याण के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। ये ज्ञान से उत्पन्न शोक हुआ। तो यहाँ पे हम रुकेंगे, किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अभी कौन कौन कितनी मालाएं जप कर रहा है? तुमचा पूर्ण जप होतो तुम्ही? नाही, किती होते? तो मी 2 माला करतो. अच्छा, ओके. आपका दो होता है. बढ़ाया नहीं बढ़ाया? बढ़ाया, एक करता था, 2 हो गया. अच्छा, 2 हो गए. अरे वाह. तुमचा पूर्ण सकाळीच? हां, 5 माला होता. अरे वाह, अच्छा. और आपने जब चालू किया प्रभु जी कितना माला? 2 माला करते. अरे वाह, बढ़िया. सब एकदम स्पीड में भाग रहे. तुम्ही प्रभु जी? 6 किती? 16. 6, ओके. 6 माला, बढ़िया. और अभी मतलब अभी बढ़ाया है कि बढ़ाना है, कैसे? मतलब एक ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन वो नहीं. एकादशी से बढ़ाना चाहिए. ओके. पीछे 1 माला. ओके. माता जी कितनी? 16 होता. अरे वाह, बढ़िया. अभी हर कोई जप कब करता है? समय क्या है? सुबह कितने लोग जप कर लेते हैं? सुबह सकाळ सकाळी होता. अरे वाह. आप शाम से प्रयास कीजिए, एक सुबह कीजिए. वो क्वालिटी आपको खींच ले आएगी सुबह में. तो प्रयास करिए, सुबह 1 माला कीजिए, शाम को 1 माला कीजिए. सुबह के जप का प्रभाव अच्छा होता है, तो सभी प्रयास कीजिए. पिछली बार हमने ये देखा था कि जप करते समय हमारी मनस्थिति कैसी होनी चाहिए. आज हम एक 5 मिनट में चर्चा करेंगे कि जो हम जप कर रहे हैं, हमारी जो मनस्थिति है जप करते समय, वो भक्ति युक्त होनी चाहिए. बस हम माला खींच रहे वाला जप नहीं होना चाहिए. एक एक मंत्र को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, एक एक मणि पर, और पूरी श्रद्धा के विश्वास के साथ हमको नाम साधना करनी चाहिए. अब हमारे जप करने के पीछे उद्देश्य क्या होना चाहिए? कई बार हम लोग मंदिर आते हैं या जब तब जो कुछ भी करते हैं, उसके पीछे हमारा कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होता है. या घर का प्रॉब्लम चला जाए, परीक्षा में पास हो जाए, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं. सब कुछ ठीक ठाक चले, ऐसी चीज़ें. लेकिन नाम जप का मुख्य और मूल उद्देश्य क्या होता है? नाम जप का मूल उद्देश्य या मुख्य उद्देश्य होता है कि भगवान के प्रति हमारा प्रेम जागृत करना. बाकी की चीज़ें अपने आप हो जाए. उसके लिए अगर हम लोग कर रहे हैं, तो वो चीज़ जब हमको प्राप्त हो जाएगी तो हम भगवान को कहेंगे बाय बाय, अभी हमारा काम हो गया. हालांकि गीता में भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आए. आर्तो जिज्ञासु ज्ञानी च. आर्तो अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतुष. दुखी लोग भगवान के पास आते हैं. जिनको धन चाहिए ऐसे लोग भगवान के पास आते हैं. भगवान कहते हैं
जो ज्ञानी है, जो जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, वो लोग भी मेरे पास आते हैं। वो लोग मेरे पास आते हैं। और जिज्ञासु, क्षमा करें, जिज्ञासु जो जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, इसके लिए कुछ लोग मेरे पास आते हैं। तो ये 4 प्रकार के लोग आते हैं, आर्त अर्थार्थी। लेकिन आर्त अर्थार्थी कुछ समय आते हैं, उनका दुख दूर हो जाता है, पैसा मिल जाता है, फिर वो चले जा सकते। लेकिन अगर वो अपना नाम साधना अच्छे उद्देश्य के साथ करें, भक्तों का संग करे, सत्संग में रहे, तो वो लोग भी आगे चलकर अच्छे भक्त बन सकते हैं, आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ सकते हैं। नहीं तो ऐसे लोग कुछ समय आएंगे, चले जाएंगे। इसलिए जब भी हम लोग जप करने के लिए बैठते हैं, सुबह नाम जप करने के लिए, तो हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है कि हे भगवान, हे राधा रानी, हे भगवान श्री कृष्ण, हे राधा रानी, मुझे अपनी सेवा में संलग्न कर दीजिए। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। जैसे जैसे हम भगवान की सेवा में जुड़ते हैं, वैसे वैसे हमारे सारे अनर्थ दूर होने लग जाते हैं। जैसे जैसे हम नाम जप करने लगते हैं, सारे अनर्थ हमारे दूर होने लगते हैं। इसलिए हमको प्रयास करना चाहिए कि जप के पीछे हमारा कोई भी व्यक्तिगत अलग उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जितना शुद्ध मन और भाव से हम लोग जप करते हैं, उतना उसका बहुत ही अच्छा प्रभाव हम लोग देखते हैं। अच्छा, मांगने के लिए भगवान से बोलने की ज़रूरत है क्या? वो जानते हैं ना किसको क्या चाहिए। यहाँ पर बैठे हुए हर व्यक्ति के मन में क्या है और किस भाव से वो आया है, बैठा है, सब जानते हो भगवान। बताने की ज़रूरत नहीं। उचित समय उसके भाग्य के अनुसार भगवान उसको समय समय के अनुसार सब कुछ दे देते हैं। हमारा काम क्या है? भगवान का स्मरण, भगवान की सेवा, भक्तों का संग अच्छे से करना, ये हमारा काम। ये अगर हम लोग परफेक्ट करते रहेंगे तो बाकी की चीज़ें अपने आप होती रहेंगी। इसलिए जो भी हम लोग जप कर रहे हैं, तो हमको ध्यानपूर्वक महामंत्र के अर्थ पर ध्यान करते हुए एक जगह बैठकर सुबह के समय अच्छे से जप करना चाहिए। तो यहाँ पर हम रुकेंगे। किसी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न? प्रभु, मैं थोड़ा सा लेट हो गया था। हाँ, वो आपने स्टार्ट में बोला था कि 3 जब भी मंदिर आए थे 3 नियमों का पालन करेंगे। 3 का अपना मंदिर का जो चैनल है राधा कृष्ण चंद्र मंदिर यूट्यूब चैनल, उस पर आप जाइए। गीता अध्ययन वर्ग के जितने सारे लेक्चर्स इससे पहले हुए हैं, 7वां लेक्चर है आज का, उसमें वो आपको सब मिल जाएगा। उसको सुनिए। ठीक, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। सभी के लिए प्रसाद है, प्रसाद लेकर जाइए।